डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है अमेरिकी विधानमंडल यानी कांग्रेस। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसार अमेरिका के विधानमंडल को कांग्रेस का नाम दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस द्विसदनीय है। निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन तथा ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 सेक्शन 1 के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि वैधानिक शक्तियां संयुक्त राज्य की कांग्रेस में केंद्रित होंगी। कांग्रेस के सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन नामक 2 सदन होंगे। हम बात करेंगे कांग्रेस के दूसरे सदन के बारे में, जिसको सीनेट कहा जाता है। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का ऊपरी तथा दूसरा सदन है। संविधान के पहले अनुच्छेद के अधीन सीनेट का जो उल्लेख है वो प्रतिनिधि सदन से पहले आता है, परंतु प्रैक्टिकल रूप में उसको दूसरा सदन कहा जाता है। सीनेट के बारे में ब्रोगेन ने कहा है कि सीनेट एक ऐसी संस्था है जो कभी नहीं मरती। राष्ट्रपति आते हैं और जाते हैं, 2 वर्ष के बाद प्रतिनिधि सदन समाप्त हो जाता है, परंतु सीनेट बनी रहती है। अमेरिकी सीनेट को विश्व का सबसे द्वितीय शक्तिशाली सदन माना जाता है। विश्व का सबसे द्वितीय शक्तिशाली सदन अगर है वो अमेरिका की सीनेट है। तो अब हम अध्ययन करेंगे संरचना का, सीनेट की संरचना। सीनेट की संरचना किस प्रकार की है? जिस टाइम अमेरिका के संघ का निर्माण हुआ था उस टाइम 13 स्वतंत्र राज्यों ने किया था। इसमें कुछ छोटे राज्य भी थे, कुछ बड़े राज्य भी थे। तो कोई राज्य छोटा है या बड़ा है, किसी की जनसंख्या ज़्यादा है, किसी की जनसंख्या कम है, तो सभी को एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में दिया गया है। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 100 है और प्रत्येक 2 सदस्य 50 राज्यों से आते हैं। तो संविधान की धारा 5 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध सीनेट में समान प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है योग्यताएं। योग्यताएं क्या है? जो उम्मीदवार सीनेट का चुनाव लड़ना चाहता है, जो उम्मीदवार सीनेट का चुनाव लड़ना चाहता है, उसमें कुछ योग्यताएं होनी बहुत जरूरी है। उन योग्यताओं में पहली योग्यता है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो। वह किसी सरकारी वैतनिक पद पर न हो। वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह उस राज्य का नागरिक हो जिस राज्य में चुनाव लड़ना चाहता है। तो ये है योग्यताएं। अगर सीनेट अपने किसी सदस्य को अनैतिक गतिविधियों के कारण
सीनेट की मेंबरशिप से वंचित भी कर सकता है। यानी सीनेट के पास ये अधिकार है। अगर उसकी कोई एक्टिविटी ऐसी है जो अनैतिक है तो सीनेट है उसकी मेंबरशिप से उसको वंचित भी कर सकता है। तो नेक्स्ट है चुनाव विधि। इलेक्शन मेथड क्या है सीनेट का? जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है सीनेट का, वो किस प्रकार आते हैं सीनेट के अंदर, किस प्रकार चुनाव लड़ते हैं, क्या व्यवस्था है, ये जानना बहुत जरूरी है। संविधान में मौलिक रूप में यह व्यवस्था की गई थी कि सीनेट के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा उनका चुनाव किया जाएगा। यानी अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा सीनेट के सदस्य चुने जाएंगे। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में अनेक दोष आ जाने के कारण बहुत से दोष उत्पन्न हो गए थे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में। तो अमेरिका के संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया और ये संशोधन किया गया था वर्ष 1913 में। और 17वां संविधान संशोधन जो किया गया था, इस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि जो सीनेट के सदस्यों के जो चुनाव होंगे वो चुनाव प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होंगे। अर्थात जो सीनेट के सदस्य चुने जाएंगे वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुने जाएंगे, अर्थात जनता के द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। तो ये था मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, जनता के द्वारा। नेक्स्ट है कार्यकाल। सीनेट का जो प्रत्येक सदस्य है 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और इसके 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष पद छोड़ देते हैं। इस प्रकार सीनेट प्रतिनिधि सदन की तरह कभी भंग नहीं होता। यानी कि सीनेट एक स्थायी सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अधिवेशन। सीनेट के अधिवेशन प्रतिनिधि सदन के साथ ही होता है। संविधान के अनुसार वर्ष में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति कभी भी अधिवेशन बुला सकता है। तो अधिवेशन के बारे में कुछ परिवर्तन किया गया था अमेरिका के अंदर। तो परिवर्तन ये है, वर्ष 1933 से पहले 1933 से पहले यह अधिवेशन प्रत्येक 4 मार्च को शुरू होता था, परंतु 1933 में 20वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन 3 जनवरी को होगा। यानी पहले जो डेट 4 मार्च थी, अब डेट कर दी 3 जनवरी। पहले 4 मार्च थी, अब 3 जनवरी को दोनों सदनों का अधिवेशन को आरंभ होगा। यानी कि अब 20वां जो संविधान संशोधन है उसमें यह व्यवस्था कर दी कि कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन और 3 जनवरी को आरंभ किया जाएगा। तो उसके बाद है गणपूर्ति। सीनेट की गणपूर्ति के लिए 51 सदस्यों को होना आवश्यक है। जब तक 51 सदस्य प्रेजेंट नहीं होते तब तक सीनेट की कार्रवाई नहीं हो सकती, यानी कि सीनेट कोई काम नहीं कर सकती। उसके बाद है सभापति, सीनेट का प्रधान। संविधान के अनुच्छेद 1 सेक्शन 3 के अधीन यह व्यवस्था की गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का प्रधान होगा। उपराष्ट्रपति सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति को सीनेट में मत देने का अधिकार नहीं होता।
परंतु जब किसी मामले के संबंध में सीनेट के सदस्यों का विभाजन दोनों पक्षों में एक समान होता है तो वह अपना निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि निर्णायक जो मत देने का अधिकार है वो सभापति को है, यानी उपराष्ट्रपति को। वैसे तो उपराष्ट्रपति सीनेट में मत का प्रयोग नहीं कर सकता, परंतु जब किसी मामले में सीनेट के सदस्यों का विभाजन दोनों पक्षों में एक समान हो, 50-50 हो जाता है, 50 उड़ाना 50 उड़ाना, 50 इस साइड 50 इस साइड, तो एक निर्णायक मत जिसका प्रयोग कर सकता है उपराष्ट्रपति, और निर्णायक मत ही उन दोनों पक्षों में जो विभाजन एक समान हुआ है उसका डिसीजन उस मत के द्वारा किया जाता है। जिस पलड़े में वो मत गिरेगा उसी की जीत होगी। तो निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो उपराष्ट्रपति को प्रदान किया गया। तो आगे हम करेंगे इसकी शक्तियाँ, सीनेट की क्या क्या शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसकी शक्तियाँ, कौन कौन सी शक्तियाँ जो सीनेट को प्राप्त है। थैंक यू वेरी मच।